नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है क्योंकि हैवानियत जो है वो चरम पे है। लोग हवस की भूख मिटाने के लिए इस समय कुछ भी करने को तैयार हैं। इसलिए मौत के बदले मौत होना चाहिए। अगर उसके हत्या और रेप किया गया, उसको फांसी होनी चाहिए। सामूहिक बलात्कार करके और उसके बाद में उसका जो स्तन काट दिया जाता है, बहुत दुख की बात है। जितना हम लोग निंदा करेंगे, जितना करेंगे उससे बहुत ज़्यादा कम ही है। हम पढ़ाएंगे, हम बचाएंगे। अरे भाई, पहले तो आप बचाओ ना, तब तो पढ़ाओगे। आपका तो पहले ये बच नहीं रहा है, तो कहाँ से आप पढ़ा पाओगे। चल रही है, प्रशासन का मानसिकता पुलिस का इतना गिर चुका है कि अब हमारी सैकड़ों दलित बेटियां एक बाउंड्री से बाहर नहीं जा पाएंगी कि शायद हम दिखाना चाहेंगे आपको कि ये जो है, ये जो है जो झुग्गी झोपड़ी में है, रोड पर है, उसको इज्जत नहीं है। कोठा में उसको इज्जत है, गरीब की इज्जत नहीं है। सबका इज्जत बराबर है। बुलेटों का दिन रहा है, तो ये बैलेट के बाद हम लोग जो है ना, बैलेट का विरोध करके हम लोग बुलेट से हम लोग समझेंगे। लंगे करके मारे हैं उसको। दिल्ली में निर्भया कांड होने के बाद लोगों ने ये जरूरत महसूस की कि हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसको बनने के बाद लोग निर्भया जैसा कांड करने से पहले 100 बार सोचे। हम लोग का मिलता तो हम लोग उसको भोंक के मार देते। बलात्कार हो जा रहा, घर में सोई हुई लड़की को उठा के बलात्कार किया जा रहा, बहुत बड़ा ये शर्मसार वाली घटना है। अपराधी का कोई जाति नहीं होता, अपराध करने वाला किसी भी जात का हो सकता है। उसको जितना दंड दिया जाए इस मामले में बहुत ही कम होगा। सब काट दिया था, चीर दिया था, माथा में छुरा मार दिया था। और आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये वो रास्ता है, ये वो रास्ता है जहां से अभी हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना इलाके के उस घर में जहां एक 16 वर्षीय, कहा जाता है कि ऑफिशियली रूप से पुलिस बोल रही है कि 16 वर्षीय, लेकिन घर वालों का कहना है कि 14 वर्षीय 9वीं क्लास की छात्रा का आप देख सकते हैं इसी कमरे से रात के 12 बजे 1 बजे अर्धरात्रि में किसी भी समय जबरन उठा के ले जाया जाता है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये वो रास्ता है, ये वो रास्ता है जहां से एक झोपड़ी का बाउंड्री कहा जाए, जो फूस का बाउंड्री है, उसको काट के इसी रास्ते से अभी जो है आता है, इस कमरे में घुसता है, उस नाबालिग बच्ची को पता नहीं किस तरीके से उठाता है, उसका मुंह बांध देता है जिससे वो हल्ला भी नहीं कर पाई, चिल्ला भी नहीं पाई। और उसके परिजन इस झोपड़ी में सो रहे थे। आपको दिखाना चाहेंगे, ये किचन भी है और ये देखिए बेडरूम भी है। आप समझ सकते हैं कि एक गरीब जिसके पास जगह नहीं है, ये देखिए इधर किचन है और ये उनका बेडरूम है, यहाँ परिजन सो रहे थे और वो लड़की चिल्ला नहीं पाई कि इसके परिजन सुन सके और उसको यहाँ से जबरन उठा के ले जाया गया। और कहा जाता है किसी पोखर के किनारे उसका सुबह में दोपहर में कभी जो भैंस चराने लोग जाते हैं वो देखते हैं कि यहाँ कुछ खून गिरा हुआ है, कुछ लंबे लंबे बाल गिरे हुए हैं, तब जाके लोगों ने शोर मचाया, हल्ला किया। फिर उस लड़की का लाश बरामद होता है और लाश बरामद होता है 12 तारीख को। 11 तारीख को ये घटना हुई है, 12 तारीख को लाश बरामद हुई है और FIR लगता है कब, 14 को हुआ और FIR 14 तारीख को हुआ। वो भी जब सोशल मीडिया पर और कुछ जातीय संगठन ने जब हो हंगामा किया है, उसके बाद ये FIR दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन यहाँ संदेह के घेरे में आती है, उसे त्वरित कार्य करना चाहिए था, त्वरित आना चाहिए था यहाँ। लेकिन कहा जा रहा है, ये परिजनों का आरोप है कि पुलिस कहीं ना कहीं सुस्ती से काम कर रही है। हालांकि आज जो आरोपी है उनके घर का कुर्की जब्ती हो रहा है, लेकिन उससे भी ये संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि उसकी गिरफ्तारी अविलंब होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग जुड़ गए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कब का मामला है और इस मामला में क्या सजा होना चाहिए दोषियों को। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना है। मेरा नाम मिलन यादव हुआ, साहेबगंज प्रखंड से हम है, जिला मुजफ्फरपुर मेरा हुआ। ये जो घटना है 11 की रात को है, 11 अगस्त की रात को है। ये घटना संजय राय अपराधी जो है इनके द्वारा किया गया है। आज उनके घर का प्रशासन द्वारा कुर्की जब्ती किया जा रहा है। कुर्की जब्ती न करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन इसमें अभी असफल है। कुर्की जब्ती कर रही है, इसके बाद अपना कार्रवाई करेगी, लेकिन कुर्की जब्ती के पहले उसको गिरफ्तार करना चाहिए। अपराधी को बहुत बड़ा ये जघन्य अपराध किया गया है, पूरे मतलब मानवता को शर्मसार किया गया है, पूरे बिहार को
बिहार की लड़की को भी इतना डर हो गया होगा कि अपने घर से वो अब घर में सोई हुई है 12 बजे रात में, बताइए इससे भी सुरक्षित कहाँ रह सकती है। सर एक बात जानना चाहें कि कोलकाता में एक पढ़ी लिखी डॉक्टर के साथ यही कांड होता है और एक गांव में एक महादलित लड़की है, गरीब लड़की है, झोपड़ी में रहती है, उसके साथ भी यही कांड हुआ। तो आपको क्या लगता है कि अभी कोई सुरक्षित नहीं, चाहे वो पढ़ी लिखी महिला हो, पढ़ी लिखी लड़की हो या फिर गांव के सीधे साधे लोग हों? ये नीतीश कुमार कहते हैं कि हम प्रशासन की सरकार चलाते हैं। अगर ये प्रशासन की सरकार चला रहे हैं तो क्या ये घर में सोई हुई लड़की का 12 बजे रात में अगर अपहरण करके सामूहिक मतलब अपहरण करके और बलात्कार किया जाता है, गुप्तांगों को स्तन को काट दिया जाता है, कितना बड़ा शर्मसार की बात है। और ये नीतीश कुमार कहते हैं कि हम प्रशासन की सरकार चला रहे हैं। उनको तो ये देखना चाहिए, सुशासन की सरकार चाहे उनके प्रशासन क्या कर रही है, उन इस बात को उनको अच्छी तरह से देखना चाहिए कि हम बिहार को किस तरह से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बेटी को कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसका वो नारा लगाते हैं एक तरफ, और एक तरफ जो है उनका मतलब लड़की का ये बलात्कार हो जा रहा है, घर में सोई हुई लड़की को उठा के बलात्कार किया जा रहा है। बहुत बड़ा ये शर्मसार वाली घटना है। तो एक बात जानना चाहिए, कुछ लोग इसे जातीय रंग देना चाह रहे हैं कि किसी जाति ने ऐसा किया किसी जाति के साथ। आपको क्या लगता है कि मानसिकता ही ऐसी होती है कि इसमें किसी जाति को घसीटना कहाँ तक उचित? जाति को घसीटना, जहाँ तक मेरी बात है कि अपराधी का कोई जाति नहीं होता। अपराध करने वाला किसी भी जात का हो सकता है, उसको जितना दंड दिया जाए इस मामले में बहुत ही कम होगा। अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, व्यक्तिगत उसको जो है जितना भी दंड दिया जाना चाहिए वो बहुत कम है इस मामले में। आपको क्या लगता है वो जो आरोपी है वो मानसिक रूप से मतलब कैसा राक्षसी प्रवृत्ति का है, कैसा कर सकता है ये काम? कोई राक्षस प्रवृत्ति का आदमी कर सकता है? वो तो अपने हिसाब से अपना जो है यहाँ बाहुबली दिखा रहा होगा, इसके वजह से यहाँ किया है। तो मतलब बाहुबल दिखाने का ये कौन सा तरीका हुआ? ये तरीका उसका बहुत गलत तरीका है। जो मानव को एक मानव हो के, मानव के नाते अगर एक मानव का जो है शर्मसार वाली घटना कर रहा है, जो सामूहिक बलात्कार करके और उसके बाद में उसका जो स्तन काट दिया जाता है, बहुत दुख की बात है। जितना हम लोग निंदा करेंगे जितना करें उससे बहुत ज़्यादा कम ही है। तो आपके विचार से उस अपराधी को क्या सजा होना चाहिए? उस अपराधी को इस घटना में तो उसको फांसी होना चाहिए, उससे कुछ कम उसको देना बहुत कम है, उसको फांसी होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ स्थानीय लोग थे। लोगों में इतना आक्रोश है कि कोई भी फांसी से कम सजा पर मानने को तैयार नहीं है। और अब हमारा सवाल समाज से है कि क्या हम इतने गिर गए हैं, हमारी मानसिकता इतनी विकृत हो गई है कि एक 14 साल की लड़की, भोली भाली लड़की जो गांव की है, महादलित है, गरीब परिवार की है, आप देख सकते हैं झोपड़ी में रहती है, उसको जबरन उठा के ले जाना, सामूहिक बलात्कार करना और उसके बाद उसके जननांगों को काटना, उसके स्तन को काटना, ये शर्मसार कर देने वाली घटना शहर से लेके गांवों तक लगातार हो रही है। ऐसे में अपराधियों को क्या सजा होना चाहिए, ये आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ फिर एक स्थानीय निवासी जुड़ गए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या नजरिया। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम अजीत राम होगा। मैं साहेबगंज प्रखंड का अर्जक संघ का प्रखंड अध्यक्ष। अच्छा, अर्जक संघ के साहेबगंज के प्रखंड अध्यक्ष हैं। तो ये जो घटना हुई है, ऐसी घटना कोलकाता में भी हुई है, दिल्ली में भी हुई है, शहरों में पहले हुई, उसके बाद ये गांव में ऐसी घटना हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज जो है जो यहाँ भी फैल रहा है, ये जो बीमारी है लोगों की मानसिकता खराब होने की, वो बीमारी अब गांव में भी फैल रही है? हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये शहर हो या गांव, कहीं भी दबे कुचले के साथ ही होता है। या फिर वहाँ कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ जो हुआ है, वो महिला डॉक्टर भी रही है, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं वो समझिए तो पिछड़े परिवार से आता होगा, नहीं पिछड़े परिवार से आता होगा, अगर स्वर्ण परिवार से आता होगा तो बिल्कुल जो है ना कि गरीब बाप माँ से जरूर बिलोंग करता होगा, तभी उसके साथ हुआ। क्योंकि ये आप लोग पत्रकार मीडिया महोदय हैं, ये कहीं भी आप लोग देख लीजिए कि गरीब के साथ ही, चाहे शहर हो तब या फिर गांव हो तब, कहीं भी गरीब महिला के साथ ही, गरीब बच्ची के साथ ही, गरीब युवाओं के साथ ही ये सब घटनाएं घटती है। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये 9वीं की छात्र थी और 9वीं की ये सरकार जो है कि तीसरा बार ये सरकार केंद्र में जा करके अमकी बार तो ये बैसाखी पर चल रही है, इसके बाद न जाने इसका क्या होगा। ये सरकार बोलती है, ये मोदी सरकार, कि हम पढ़ाएंगे हम बचाएंगे। अरे भाई पहले तो आप बचाओ ना, तब तो पढ़ाओगे। आपका तो पहले ये बच नहीं रहा है तो कहाँ से आप पढ़ा पाओगे। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है और ये
नीतीश कुमार का तो क्या इनका कहना है, ये तो इतने मतलब गिर गए हैं, ये इनका मतलब कोई शब्द ही नहीं है ये नीतीश कुमार का। तो ये नीतीश कुमार जंगल राज कहते थे, और वो क्या वो जंगल राज बना करके वो मंगल राज कर रहे हैं, इसमें उनको देखना चाहिए। आज उनका एक मंत्री, वो गठबंधन सरकार का जनक चमार आए हुए थे, ये मंत्री होते हुए आज 11 तारीख की घटना घटती है और आज 17 तारीख हो गया है। 11 और 6 17 6 दिन बाद आ रहे हैं। कम से कम यहाँ बिहार नहीं भारत में जातिवाद चलता है। आपको बता देना चाहते हैं कि कम से कम जात के भी नाते क्या उनको पता नहीं हुआ कि हाँ हम 11 को नहीं, यहाँ 11 को घटना घट रही है, 11 को भी पुलिस नहीं आ रही है, 12 को भी पुलिस नहीं आ रही है, और 13 तारीख को जब ये जातीय संगठन जब यहाँ आकर के हुम जुम लगा रहा है, तब जाकर के ये प्रशासन को जो है ना कि कान में जाता है। और जो है ना कि ये जो भी अभी आ रहे हैं बीजेपी वाले हो तब, या फिर बीच बचाव करने वाले लोग, ये अभी अपना जो है कि मुखौटा लेकर के आ रहे हैं और राजनीतिक रोटी सेकने आए हैं। ये सही जो है कि वही भीम आर्मी ही और आपको ये स्थानीय और ये मतलब जन समर्थन जो है ना कि जातिवाद ही ये ठीक कर सकता है। क्योंकि जातिवाद चल रहा है, इसलिए हम कहेंगे अब मतलब जातिवादी जो संगठन है वही सुधार सकती है जी, समाज, वही सुधार सकती है। क्योंकि अगर जातिवाद नहीं सुधार सकती है तो आपको देखना होगा, इस ठीक मधुबनी में ही दलित में भी चमार के साथ ही घटना घटी है, और फिर यहाँ घटना, ये पारू जो है कि घटनाओं का हब बन गया है। अभी आपको पूर्व में 1 साल पहले जो है कि 3 अल्पसंख्यक परिवार से जो है ना कि उसको उठाया गया, छिनतई में जो है ना कि शक के आधार पर उठाया गया, उसको पीट करके हत्या कर दिया गया, थाना में ही हत्या कर दिया गया। उसमें भी बहुत बड़े बड़े नेताओं लोग आए और आ जा करके अभी तक जो है ना कि केस रफा दफा कर दिया गया। हमको तो डर इस बात का है कि जो उस बच्ची के साथ घटनाएं घटी है, बलात्कार हुई है, उसका जो है ना गुप्तांग कटा गया है, और वो उनका जो है कि मेडिकल जो है ना रिपोर्ट ना तो बदला जाए। और हमको इस बात से डर लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं दबे कुचले ये परिवार से है, इसको आकर के धमकी देकर के इसका बयान ना तो बदलवा दे। हमको इस बात का डर है, इस बात को आप लोग को ध्यान रखना होगा कि वहाँ मेडिकल रिपोर्ट नहीं तो बदल जाए। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन जो है इस मामले में जो सहायता होना चाहिए, जो इंसाफ के लिए जो छानबीन जांच होना चाहिए, वो पूरी तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही? अभी तो खाना पूर्ति की तरह लग रहा है, लेकिन इसके बाद देखिए जिस तरह से हुम जुम लग रहा है, इसमें कहाँ तक वो क्या कर रहा है तो आगे देखने की बात है। लेकिन अभी तक खाना पूर्ति हो रहा है। अगर प्रशासन चाह ले तो ये 6 दिन 7 दिन हो गया, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। प्रशासन चाह ले तो जमीन में से खोद करके निकाल लिया जाता है। यहाँ घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है। मुकेश सहनी के पिताजी के साथ घटना, वो अपराधी पकड़ा गया है, चाहे यही किसी स्वर्ण जाति के साथ हुआ रहता, अभी तक जो है ना कि उसका ये तो होता है। स्वर्ण तो हम तो गलती बोल गए, स्वर्ण के साथ तो होता ही नहीं है। जो स्वर्ण जिस जाति में भी अगर है, अगर दलित में भी जो स्वर्ण हो गया है, जो धनी मनी हो गया, उसके साथ होता ही नहीं है। हमारे दर्शक ये चाहेंगे कि आपके हिसाब से सवर्ण किसको कहते हैं? हमारे हिसाब से स्वर्ण जो बिल्कुल शिक्षा में, धन में, बल में, उसको हम स्वर्ण कहते हैं। वो चाहे दलित का हो तब, पिछड़ा का हो तब, चाहे अति पिछड़ा का हो तब, या स्वर्ण तो स्वर्ण है ही। मतलब किसी अगर सवर्ण गरीब है, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, तो क्या उनको भी दलित की तरह उनको भी दबाया जाता है, उनको भी दबाया जाता है। ऐसा बात नहीं है कि स्वर्ण को नहीं दबाया जाता है। सीधे सीधे तरीके से कहा जाए कि गरीबी जो है जी, तो गरीबी की वजह से लोगों को दबाया जाता है। बिल्कुल गरीबी की वजह से दबाया जाता है। अगर गरीब लोग सही दिशा में, सही मायने में अगर शिक्षा प्राप्त करने लगे और संगठन में जो है कि मजबूती लाने लगे, एक साथ आने लगे, ये घटना नहीं घटेगी। हमारे समाज को ये भी समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। वही रामस्वरूप वर्मा ने कहा था, वही यहाँ यादव समाज की बात नहीं। अगर किसी को यादव को ही सीखना है तो ललई सिंह यादव से सीखे जा करके, आज के डेट में लक्ष्मण यादव से सीखे। ये लोग अपने दम पर अगर कुछ है तो अपने दम पर हैं, और कुछ लोग तो जो है ना कि बाप की विरासत पर है कि नाम क्या हम आपको कह सकते हैं। वो तो पूरा बिहार जाती है। और अभी पुलिस जो है कुर्की जब्ती कर रही है, जो अभियुक्त है गिरफ्तार नहीं कर पाई, इससे कहाँ तक संतुष्ट है? कुर्की जब्ती देखिए, ये उसका प्रक्रिया है, कुर्की जब्ती अपना कर रहा है। उसके बाद जो है ना कि संतुष्टि तो हमारे जैसा लोग नहीं चाहेगा। जब उस दिन कोई तोड़ ममोड़ फूंक हत्या
का बदले हत्या जब नहीं हुआ तो 5 दिन 6 दिन के बाद जो है ना कि इसको आराम से करने की जरूरी है। ये बहुत तैस में आकर के जो है ना कि मामला बिगड़ सकता है। बार बार हम कहेंगे कि हम गरीब है, गरीबों पर अत्याचार होते आया है। ये पुलिस भी अत्याचार तुरंत करने के लिए उतावला हो जा रही है। आज भी जो है ना कि पुलिस उतावला हो जा रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि उसको प्रक्रिया के तहत करे। अगर प्रक्रिया के तहत नहीं करती है तो ये इलाका हर हमेशा जो है ना कि बुलेटों का देन रहा है। तो ये बैलेट के बाद हम लोग जो है ना बैलेट का विरोध करके हम लोग बुलेट से हम लोग समझेंगे। ये कहीं ना कहीं पूरी तरह आक्रोशित है। इनका ये कहना है कि चाहे किसी भी समाज के लोग हों, अगर वो गरीब है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्हें दलित ही समझा जाता है, उनके साथ दलित की तरह ही व्यवहार किया जाता है। ऐसा इनका मानना है। नाम क्या हुआ आपका? आपका नाम? प्रभा देवी। प्रभा देवी। तो रूपा के साथ जो हुआ है ये घटना, मतलब कैसा घटना? घटना उसको हुआ है, सोते हुए थे, उसको मुंह दाब करके और पीछे से टाटी काट करके और लेकर चला गए और उधर पोखरा है, उसी पोखरा में मार देलक। पोखरा में मार के अब फेंक देलक लंगे। उसको देह में कपड़ा न था। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि उसका जो स्तन होता है उसको सब काट दिया था, चीर दिया था, माथा में छुरा मार दिया था, सब चीर फाड़ दिया था, लंगे कर दिया था, लंगे करके मारे हैं उसको। तो उसको सिर्फ जान से मारा कि उसके साथ कुछ गलत काम भी किया? गलत भी किया है, गलत भी किया है। उसके बाद मारा? हाँ। तो क्या चाहते हैं कि जो मारा, ऐसा काम किया, उसको क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? फांसी होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं फांसी होना चाहिए। सुनने में आ रहा है कि जिसने ये काम किया है वो कुछ दिन पहले धमकी भी दिया था। हाँ, धमकी दिया था, उसको माँ के दिया था शनिवार को। अच्छा। कि बोला कि जे वो तू अपना बच्ची, भोजपुरी में भी बोल सकती, कोई दिक्कत नहीं। अपना बच्ची के दे दू हमरा। अच्छा। से मतलब काहेला दे दूं? हाँ, शादी करे के बाद बच्ची के तो बोलथिन कि हमर ननद हथिन कि जे हम काहे दे दू तोरा के बच्ची के, से हमरा बच्ची काहे तोरा के दे दू, तो ना देबे तो तोरा बच्ची के हम मार देबू, न तो तोरा मार देबू। अब बस एतवार का दिन मारिए देले, उठा के ले गए मारिए देले। तो आपको क्या, मतलब आप सोचती हैं कि ऐसा किसी और लड़की के साथ ना हो? ना होए। हाँ, ना होए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके फांसी होना चाहिए। फांसी होना। हाँ, इसको फांसी हो जाएगा तो आप संतुष्ट हो जाएंगे? जान के बदले जान के बदली जान। हम लोग का मिलता तो हम लोग उसको भोंक के मार देते। तो भोंक के मार देती तब तो पुलिस फिर आपको पकड़ लेते कि आप नहीं, कैसे पकड़ ले? पकड़ के पुलिस दे ना हम लोग को, हम लोग का हवाले कर देना। नहीं तो कानून के हवाले करेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।